हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे जी, हैं आप सभी बिल्कुल। लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश खुश रहो। रहो। तो आज की वीडियो भाई बहुत ही कमाल की है और इसका फर्स्ट पार्ट तो आप सभी ने बहुत प्यार दिया जी, और काफ़ी कमेंट भी आए हमारे दर्शकों के भाइयों के कि इसका बहुत जल्द सेकंड पार्ट लेके आएँ। तो हमने फिर आज ही हमने कहा आज इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लाएँगे। तो पहले हम जो है सेकंड पार्ट देख लेते हैं और ये लकी बेस्ट जी का मतलब है पॉडकास्ट जो कल हमने एक पार्ट देखा था जी। उसका सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं। तो भाई इसी के साथ हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। ये आपका व्यक्तिगत सुझाव है ना, इसको देश के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। लेकिन प्रोपोगंडा क्या फैलाई जाती है पूरी दुनिया के अंदर कि हिंदुस्तान ने रशिया से आधा तेल लेने के लिए मना कर दिया। नहीं, आप हाँ, आधी बात बता रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि हिंदुस्तान के एक बिजनेसमैन ने लेने से मना कर दिया, हाँ, क्योंकि उस बिल्कुल। बिजनेसमैन के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हो, क्योंकि उस बिजनेसमैन के आपके केस अमेरिका में चल रहे हैं। करेक्ट। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी कैसे काम करती है उसके बारे में अगर जानने की कोशिश करें और किस रीजन में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, ये कितना आसान है पता लगाना या समझना। सर देखो, जिसका नाम सीक्रेट सर्विस हो गया वो तो सीक्रेट ही है, उसके बारे में तो आप जीवन में पता ही नहीं लगा सकते। ठीक है। पहली चीज तो ये है कि दुनिया की कोई भी एजेंसी, हम बात हमारी एजेंसी की नहीं करेंगे, वर्ल्ड में कोई भी एजेंसी हर उस देश के अंदर एक्टिव होती है जहां से उस देश को थ्रेट है सर। ठीक है। चाहे वो देश कोई भी ले लो, चाहे हम कितने पार्ट्स के अंदर, हम चाहे पाक गैक्स को दे रहे हो, मिडिल ईस्ट को देख रहे हो, हम लोग चाइना को देख रहे हो, अलग अलग गैक्स के ऊपर काम करती है और इस तरह से पूरी दुनिया को कवर किया जाता है सर। सेंसिटिव जैसे पाक सेंसिटिव है। पाक क्यों सेंसिटिव है? कहते हैं कि जो आदमी खुद ही बर्बाद हो रहा हो, मरता मरता क्या नहीं करता। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है तो बर्बाद होती है वो हर हद तक करेगा सर। वो मतलब खुद बर्बाद हो रहा है, उसको पैसे की जरूरत है तो किसी भी एक्सट्रीम हद तक जाएगा। लेकिन मेन चीज हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ पॉइंट को छूने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम जहां से, सर आपको डेली बुखार आ रहा है, आप क्या करोगे? डेली एक दवाई खा लोगे, लेकिन आप ये नहीं देखोगे यार बुखार मुझे आ क्यों रहा है। ठीक है। है ना? लेकिन प्रॉब्लम कहां से हो रही है? पाकिस्तान डेली आतंकवाद कर रहा है, धमाके कर रहा है, टेररिज्म को भेज रहा है, ये हमारे को पॉइंट नजर आ रहा है। बैक पॉइंट कौन है? कौन है जो इसे फंड दे रहा है इतना, और क्यों दे रहा है? दूसरी चीज दे क्यों रहा है? ये क्वेश्चन आना चाहिए लोगों में कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार क्यों दे रहा है ब्रिटेन पैसा, क्यों अमेरिका पाकिस्तान को पैसा दे रहा है? जो अमेरिका किसी को 1 रुपए उधार ना दे, जो खुद आज 38.9 ट्रिलियन में कर्जे में डूबा हुआ है, वो क्यों उधार देगा पाकिस्तान को? ये वजह समझने की कोशिश करो। दुनिया की अमेरिका सबसे खुद बड़ी कर्जे में डूबा हुआ है। एजेंसीज, बिजनेस एजेंसी, अगर आप मेरे से पूछो तो मैं बोलूंगा वेपन्स वो की जो इंडस्ट्री है ठीक वो है। दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है सर। तो जितना अनरेस्ट रहेगा उतने हथियार बिकेंगे। सर आप एक छोटा सा पॉइंट लेके चलते हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ जी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, चाहे MI6 हो, CI हो, उन्होंने क्या कर दिया, सपोज करो 10,000 करोड़ की फंड कर दिया ISI को, बोला एक काम करो, इंडिया के ऊपर एक क्या करो, अटैक करो बड़ा वाला। ISI ने उस 10,000 करोड़ में से क्या कर दिया, 500 करोड़ दे दिए मौलाना मसूद अजहर को कि एक काम कर, लड़के भेज। उस 500 करोड़ में से मौलाना मसूद अजहर ने 85 लाख रुपए खर्च कर दिए और भेज दिए 4-5 लोग। गेम समझ में आया? मतलब नीचे पर आदमी 50 लाख के अंदर यहां पर आके क्या कर दिया, टेररिज्म अटैक करके गया। इस टेररिज्म अटैक के कारण हिंदुस्तान ने क्या किया, रिएक्शन किया। एयर स्ट्राइक्स हुई, जैसी एयर स्ट्राइक हुई पूरा एशिया हिल गया सर। लोगों को लगा यार सेफ रहने के लिए तो भाई वेपन चाहिए, बड़े बड़े मिसाइल्स चाहिए, है ना सर, सब कुछ चाहिए ना, एयर सिस्टम चाहिए, अपना डिफेंस सिस्टम चाहिए। बड़ी बड़ी डील होना शुरू हुआ सर, यानी कि 1,000 करोड़ अगर MI6 या CIA ने दिए तो लाखों करोड़ों का बिजनेस हुआ है महीने भर के अंदर। क्या बात, ये होते हैं दिमाग उनके। पैसे से पैसा बनता है। पैसे से पैसा बनता है सर। दुनिया का, मैं हमेशा बोलता हूं सर कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसका बिजनेस है सर ये। हाँ, धुरंधर देखी आपने? धुरंधर देखी सर, कैसी लगी आपको? अच्छी है, बढ़िया है, एंटरटेन किया। उसमें जो स्पाई हैं, उसमें जो एजेंट है रणवीर सिंह, उनका कैरेक्टर आपको कितना क्लोज लगता है एक स्पाई के लाइफ से? सर देखो, मुझे उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो लगी पूरी मतलब पिक्चर को देखने पर, एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या होता है, जब भी हम LOC क्रॉस कर देते हैं ना सर, तो हमारे पास वो ताकत नहीं होती जो हमें अपने घर पर होती है। सही बात है। वहाँ पर एक पॉइंट है, एग्जाम्पल ले, क्या होता है कि हमें पता होता है यार ये चीज़ गलत हो रही है, हम वहाँ पर बहुत मजबूर होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसका ये मतलब नहीं कि लोग कहते हैं यार तुमने वहां कुछ नहीं किया, नहीं, करने के लिए वहां कर सकते थे एग्जाम्पल के लिए। लेकिन होता क्या है, हम एक बहुत बड़े काम के लिए गए, हो सकता है कि वहां पर कोई एक्शन ले लें,
हम 2 आदमी मार देंगे, 4 आदमी मार देंगे, लेकिन हम एक बहुत बड़े ऑपरेशन का हिस्सा हैं जो एक बहुत बड़ी चीज़ों को रोक रहे हैं। तो सिचुएशन आपने देखा कि वहाँ पर क्या होता है कि उसे पता है कि यार यही लड़के क्या कर रहे हैं, एक अटैक करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। एक एग्जाम्पल है, गुस्सा है कि ये मेरे लोगों को ही मारेंगे, लेकिन अगर मैं वहाँ पर कोई एक्शन करता हूँ, क्या होगा, 2-4 को मार दूंगा, वो 20 और भेजेंगे। करेक्ट। तो ये सिचुएशन एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाई उन्हें, जो कई जगह पर नहीं दिखाई। जैसे पिक्चरों में तो और जगह होता ही है कि एक ही आदमी सब कुछ कर देता है, वहीं सब कुछ खत्म करके आ जाता है। आदमी जब एक स्पाई जाता है कहीं भी, तो ये सिचुएशन एक रियल टाइप का दिखाया। और दूसरा क्या है कि लोग स्पाई वर्ल्ड को अभी भी बहुत कम दिखा पाए। लोगों के दिमाग में स्पाई, अगर मेरे से कल कोई भी आदमी मिलता है, अगर मेरे को कोई भी सोर्सेज या कोई भी अदर स्पाई या एसेट मिलता है, तो मुझे पहले से मैं पता करता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। एक एग्जांपल के लिए, भाई वहाँ बैठा है, मुझे लगता है अरे भाई मेरे लिए काम कर सकता है, लेकिन ये क्या काम कर सकता है? एग्जांपल के लिए काम तो मेरे लिए करेगा, कल वो मेरा एसेट बनेगा, मेरा स्पैरो बनेगा, कुछ भी बनेगा। एग्जांपल, मेरा फील्ड एजेंट बनेगा, मैं उसको पहले देखूंगा ये बनेगा क्या। मुझे लगता है ये आदमी, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, स्पैरो क्या होता है? मतलब कि यार सपोज करो कि ये आदमी सिर्फ मेरी एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहां तक पहुंचा सकता है। अच्छा, ठीक है। ये खुद भी कुछ नहीं पता करेगा। स्पैरो बोलते हैं। हम एक कोट की तरह, जैसे हम उसको स्पैरो, कि ये आदमी क्या करेगा, मैं इसको बोलूंगा एक काम करना यार, ये रौनक भाई को, ये खबर, रौनक भाई से खबर उठा के ये वहां पर दे के आ जा। इसका काम वहां की इन्फॉर्मेशन को क्या है, आपस में, ताकि आप कभी एक दूसरे से ना मिलो, आपस में थ्रेट ना हो दोनों को एक साथ। तो ये मैसेजिंग देने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये अब ये आदमी सिर्फ मैसेज दे रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है कि दुनिया में कोई भी आदमी, सपोज करो कि एक आदमी मिला, बोला यार लकी ये एक MI6 का क्या है, एक एजेंट है। तो मैं बोलूँगा ठीक है एजेंट है। जैसे मुझे वो अगली चीज़ बोलेंगे ना, तो मैं ऐसे हो जाऊँगा, तो वो बोलेंगे कि, मैं बोलूँगा एजेंट है, ठीक है मैं एजेंट समझ गया। उन्होंने बोल दिया कि इसका बैकग्राउंड मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का है, मैं ऐसे हो जाऊँगा भाई। अब मेरी बात समझे, इससे पहले उन्होंने मेरे को बोला ये एजेंट था, तो एजेंट कुछ भी हो सकता है। एक एजेंट हो सकता है इंट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया हो हमारे देश के अंदर, या हमारे देश में एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा करने आया हो, या हमारे देश में बहुत सारे करप्ट लोगों को पैसा देने आया हो। लेकिन जैसे उन्होंने मुझे बोला कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मिलिट्री बैकग्राउंड है इसका, SF का बैकग्राउंड है, तो फिर होना, क्योंकि भाई वो आदमी फिर क्या है, वो हार्ड कोर डेडली, मतलब इज द, ये किलर है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ही मिलिट्री बैकग्राउंड स्पेशल फोर्स का बैकग्राउंड हो, और साथ में एजेंट है। तो इसका मतलब है किसी नॉर्मल काम के लिए नहीं आया है, ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी गतिविधि को करने आ रखा है। ऐसे समझ में। तो हमारी पिक्चरों के अंदर जो भी हम लोग देखते हैं, हम सोचते हैं कि स्पाई का भी बैकग्राउंड होता है सर। आपने अगर एक छोटा सा उदाहरण, आपने जैसे अभी धुरंधर की बात करी, आपने एक स्पाई का नाम सुना होगा, इजराइल के इली कोहेन ना, हाँ, जो रशिया सीरिया के अंदर डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले थे। उनका बैकग्राउंड मिलिट्री नहीं था सर। उनका बैकग्राउंड क्या नहीं था, मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं था, एक स्पाई थे। उनका काम था इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, एक देश के अंदर एक प्रोपोगंडा करना, वहां की गवर्नमेंट को चेंज करना, कैसे वहां पर एक रिवोल्यूशन लेके आना। मेरी बात समझ रहे? तो एज अ स्टूडेंट या ट्रेनिंग में आप लोगों को एली कोहेन का दिखाया था, बताया गया था? दुनिया के हर स्पाई का सर, सब अच्छा, हर स्पाई का दिखाया जाता है, उस पे आते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो धुरंधर के अंदर ये चीज अच्छी दिखाई, और एक चीज और दिखाई, देखो मैं यहाँ पर अभी पहला ही देखा हूँ, मुझे सेकंड पार्ट में नहीं पता क्या दिखाया है कि इसमें रणवीर सिंह का बैकग्राउंड है क्या। अभी तो अभी आया नहीं है, आया नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड क्या दिखाया है। वो मेरे लिए और बड़ी चीज होगी सर, कि इसका बैकग्राउंड एक्चुअल में इसका बैकग्राउंड है क्या। जो भी मैं समझ आया, जो मुझे समझने से लगा, मुझे समझने से ऐसा लगा कि देखो ये दुनिया के अंदर, मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान में फौज में भी नौकरी करी होगी सर, फौज के लोगों को भी बहुत कम लोगों को पता होता है, 50% 60% लोगों को, कि हिंदुस्तान में ऐसी भी फोर्स हैं। कई फोर्सेस का तो नाम ही नहीं होता। आज भी आपने RNW का ही नाम सुना। मैं बोलूं कि इंडिया के अंदर RNW से भी खतरनाक एक फोर्स है जिसका तो नाम ही नहीं सुन रखा इंडिया में। हम उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे बहुत आज की जनरेशन बहुत समझदार है। मैं आपको ये बताऊं कि 1960 के मतलब 60 के दशक में फोर्स बन गई थी। इज द डेंजरस फोर्स। एक छोटा सा उदाहरण शायद धुरंधर में मुझे जिस हिसाब से लगा कि ये फोर्स काम करती है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा मुझे बैकग्राउंड ऐसा दिखाई दिया। कौन सा सीन था, कुछ बताइए। एक सीन ये था कि एक हमारे जो कैरेक्टर, जैसे जो भी उन्होंने एक कैरेक्टर प्ले किया, NSA चीफ टाइप का कैरेक्टर प्ले किया है अपने माधवन सर ने। तो एक क्रिमिनल है या गैंगस्टर है जो किसी भी केस के अंदर चला जाता है, ऐसा होता है। ये फोर्स वही काम करती है हमारे इंडिया के अंदर। एक फोर्स है कि जैसे सपोज करो कि लगता है यार इस आदमी के पास अब एक ही है, या तो फांसी लगेगा, ये मरेगा आदमी, लेकिन दिखता है कि आदमी, इसने क्राइम क्यों किया है, इसने क्राइम क्यों किया। एग्जाम्पल के लिए क्राइम को भी हम स्टडी करते हैं सर। सपोज करो यार आपने क्या कर दिया, 4 हत्याएं कर दी,
क्यों हत्याएं करी हैं? आपके साथ अत्याचार हुआ है। एग्जाम्पल के लिए, आपके साथ क्या हुआ? अत्याचार हुआ, आपको लोगों ने परेशान किया, आपकी फैमिली को परेशान किया, आप पहले कानून के पास गए। करेक्ट। कानून के पास गए। एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं सर, हमारे क्या कहते हैं, एक बहुत बड़े पान सिंह तोमर एक उदाहरण है, करेक्ट। है ना सर, जिस आदमी ने हिंदुस्तान को मेडल दिलाया, पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, लास्ट में उन्होंने वेपन उठाया। सेम उसी केस के अंदर एक लड़का, क्या है, आज की सिचुएशन चेंज है, पुलिस बहुत एडवांस है, कि सेम आप ही एक क्राइम कर देते हो, 4 लोगों को मार देते हो, अंदर चले जाते हो, केस स्टडी, आपका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं, कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था आपका, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी, जेन्युइन में आपको ये लोग परेशान कर रहे थे, किसी भी कारण से हो सकता है, जमीन को लेकर हो, आपकी फैमिली को लेकर हो, और ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट क्राइम किया, आपने इससे पहले मदद मांगनी चाहिए, लेकिन कुछ करप्ट लोग थे पुलिस प्रशासन में, कहीं पर भी आपकी मदद नहीं करी, आपने मजबूरी में स्टेप उठा लिया। गवर्नमेंट को लगता है नहीं, या तो ये आदमी क्या जेल के अंदर ही रहेगा जीवन भर, उम्र कैद है, तो क्यों ना इस देश के लिए इससे काम लिया जाए। करेक्ट। आपको निकाला, अब आपको बोला दे कि ये तो छोटे से लोग हैं ना यार, ये तो 4 लोग हैं। हाँ। समस्या असली ये नहीं है, समस्या कहीं और भी है, इससे भी बड़ी समस्या। लेकिन आप तो बुरे नहीं थे ना सर, आप रियल में बुरे नहीं थे, आपने क्राइम को ही खत्म किया, तरीका गलत था आपका। तो फिर इनको कहाँ यूज किया जाता है? स्पेशल एजेंट्स बना के। स्पेशल एजेंट बना के। अब इसके बाद कि सेम सिचुएशन में जो मुझे समझ में आया, जो सीन देखकर, कि रणवीर सिंह का जो सीन देख के झलक थी थोड़ी सी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कोई किसी ने कोई क्राइम किया, किसी के साथ कोई अत्याचार हुआ। उसमें डायलॉग भी ना, घायल हो तभी घातक हो। हाँ, तो मतलब जी, तो उसमें मुझे लगा कि यार कोई ना कोई इसके साथ कुछ गलत हुआ। गलत होने के बाद इसने क्राइम किया, क्राइम होने के बाद हमारे जो भी चीफ दिखाया उसमें, एनएसए चीफ जो भी XYZ दिखा रखा, जो 4 RNW के चीफ दिखाया, एनएसए चीफ दिखाया, जो भी एक कैरेक्टर प्ले किया, उनको लगा कि यार नहीं यार लड़का है, लड़के को क्राइम से नफरत कर रहा। लड़का किससे नफरत करता है? क्राइम के साथ। अब इसके बाद क्या इस कैरेक्टर में रणवीर सिंह को क्या मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है या नहीं, वो आगे पता चलेगा सर। अगर रणवीर सिंह एक मिलिट्री ट्रेनिंग देकर गई है तो इस तो डेडली, बहुत डेंजरस है सर। ठीक है। इसमें एक क्रिटिसिज्म इस फिल्म का ये हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपने वायलेंस दिखाया है, ऐसा दिखाओगे तो समाज बहुत बिगड़ जाएगा। आपने इसमें हाइपर नेशनलिज्म दिखाया है, क्योंकि एंड में एक डायलॉग भी आता है कि अभी नया भारत है, घर में घुस के मारता है। तो आप इन सब चीज़ों को देखते हैं, उसमें कई सारे पॉलिटिकल रेफरेंसेस भी लिए हैं, तो आपको लगता है? सर जी एक चीज़ बताओ मेरे को, लोग बोलते हैं यार कि खाई, मतलब क्या बोलते हैं इसको, कि मतलब मारकाट दिखाइए। अरे यार आप U-turn वगैरह देख रहे हो ना सर, किस बच्चे के मोबाइल में नेटफ्लिक्स, अमेजोन, किसके में नहीं है सर? किस में नहीं है? आप बोलते हो कि डेडली, क्या आप इसको देखे, इस पिक्चर को सर, आराम से देखे, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हुई देखने में? नहीं, क्या प्रॉब्लम? अगर आप पिक्चर में बीच में उठकर चले गए हो ना सर, बोलते हो भाई मैं एक सीन आगे नहीं देख सकता, तो मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि यार कि पिक्चर्स क्या सही में ऐसा ही होता है स्पाई के अंदर? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं एक सीन बोलूंगा तो तुम बोलोगे आप मुझे नहीं सुनना। अच्छा, उतना डेडली होता है? तुम कहोगे मुझे सुनना ही नहीं है सर। तो वो है, वो असली टॉर्चर है, वो चीजें हैं सर। ये तो आपको चीज दिखाई है, आपको 10-20% दिखाया, तो अब घर में घुस के मारेंगे तो इसमें कौन सा गलत बोल दिया सर? तो इसमें गलत क्या बोला? मैं एक चीज ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, इसमें क्या गलत बोल दिया? नहीं, उनका ये कहना है कि ये सब बोलने की भी क्या जरूरत है, इससे पहले जो फिल्में बनी है उसमें सब नहीं बोला है। आराम से जो स्पाई होता था वो हेलीकॉप्टर से सब्जी लेने जाता था, रास्ते में एक मिशन भी कर देता था, फिर बाद में आके बीच पे लड़की के साथ डांस भी कर लेता था, फिर वो लड़की ISI एजेंट होती थी तो उससे रिलेशन भी बना लेता था सर। तो वो तो हैप्पी गो लकी है, तो आप उसको इतना ब्रूटल दिखाने की क्या जरूरत है? जब मिशन ही करना है तो अच्छे से दिखाओ। नहीं सर, उन्हें दिक्कत क्यों हो रही है कि घर में घुस के मारेंगे? यानी कि इसका मतलब कोई ना कोई आपके रिलेशन में रहते हैं ना उधर, तो बुरा लगता है सर। आपके कोई ना कोई तो रिलेटिव वहाँ होंगे, क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हो। मतलब रिलेटिव ऐसा भी नहीं है कि आपकी पत्नी या भाई बहन रहते होंगे, रिलेटिव में उसको भी कहता हूँ जिससे आपका घर चल रहा है। दुनिया में तो आप दिखा रहे हो कि आप हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स कर रहे हो, लेकिन असली में आपके बाप कौन बैठे हुए हैं बाहर, जो आपको पूरा फंड मैनेज करते हैं। तो आपको तो बुरा लगेगा यार, आपको बाप को कोई कुछ बोलेगा, घर में घुस के मारेंगे, तो ये भी हो सकते हैं तरीके से। आपकी पर्सनल जर्नी पे आते हैं अभी। अरे सर, हाँ, बिल्कुल सर। सो एज अ स्नाइपर आपका पहला किलिंग कौन सा था? किलिंग बोल सकते हैं सर? किलिंग भी बोल सकते, किलिंग क्या बोल सकते हैं, या प्रोजेक्ट बोले, एक एलिमिनेट बोल सकते हैं, ऑपरेशंस बोल सकते हैं सर। तो पहला ऑपरेशन कौन सा था सर? डेट तो एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा और कहाँ किया है वो भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पहला मैं आपको बताता हूँ। साल कौन सा था? होगा 2006 के आसपास है सर, 2006 के आसपास। अच्छा, 2006 में? 2006 में। तो उसके 2 साल बाद जब अटैक होता है मुंबई पे, तो एज अ फोर्स का बंदा आप में ऐसा जोश आता है या आपको गुस्सा आता है कि भाई? नहीं सर, गुस्सा ही आएगा सर। देखो क्या होता है कि
जो भी बंदा फोर्स में है, फोर्स हिंदुस्तान की सब बढ़िया है सर, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस ले लो, चाहे आर्मी ले लो, स्पेशल फोर्स, नेवी, एयरफोर्स। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों को जिस भी फोर्स को आप काम दोगे ना सर, वो फोर्स कंप्लीट करेगी। ऐसा नहीं है कि आप हमारी फोर्स को ही काम दोगे तो हमारी फोर्स ही बेस्ट करेगी। दुनिया में आप किसी भी फोर्स को काम दो, वो फोर्स अपना बेस्ट काम करके दिखाएगी सर। तो गुस्सा तो आएगा ही सर, कि गुस्सा क्यों नहीं आएगा? सपोज करो कि अगर अपनी रेजिमेंट के अंदर या मैं अपनी एजेंसी में रह रहा हूँ, तो उस टाइम क्या प्रोफाइल, क्या क्या पोस्ट थी आपकी, क्या थे आप सर आप एक कमांडो ही समझ सकते हैं, ठीक है। है ना? तो कहीं मैं भी कहीं पोस्टिंग पर था, तो चीज़ें न्यूज़ सुनने को मिल जाती हैं सर। तो होता क्या है कि हम किसी के साथ 10 महीने रहते हैं, 10 महीने तो हम साथ में ही है ना सर। 2 महीने हम अपने घर जाते हैं, तो साल में 10 महीने तो घर तो हमारा वही हुआ। और होता क्या है कि कहीं ना कहीं आपको लग जाता है यार कि जो टीम गई है वो टीम, कभी ना कभी मैंने इनके साथ ट्रेनिंग करी होगी जी। क्योंकि बहुत सारी कोर्सेज होते हैं हम लोगों के अंदर भी, कि ऐसा नहीं है कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ आता है यार एक बंदा एजेंट बन गया तो एजेंट, ऐसा नहीं। हर बार अपग्रेड किया जाता है, जैसे आप मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, हर 6 महीने में एक अपग्रेड आ जाता है सॉफ्टवेयर का, वैसे एजेंट्स या दुनिया के किसी भी सोल्जर को अपग्रेड किया जाता है। कल सपोज करो कि दुनिया के अंदर कोई नई वेपन्स आएंगे, टेररिज्म का कोई नया तरीका आएगा, तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा, वो भी हर बारी क्या होगा, अपग्रेड किया जाता है। ठीक है। तो एवरीथिंग। तो जी ये था फाइनली हमारा ये पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट। यार बहुत ही कमाल की बातें की, बहुत ही ज्यादा। अच्छा जो एक मतलब कि एजेंट के साथ जो टॉर्चर होता है, हम तो आम आवाम में हम तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ। लेकिन उसको ये सारा कुछ मतलब कि उसके साथ होता है। जो धुरंधर मूवी तुमने देखी है? नहीं। यार मैंने देखी है। वो जब इंडिया के एजेंट को पकड़ता है ना, मेजर इकबाल कादरी, और जैसे ही उसके पूरे जिस्म में वो ऐसे अच्छा, सुइयां लगा वो देते, छोटा सा सीन आपने मुझे दिखाया था, जो पूरे हाँ जिस्म पे ऐसे छोटे से पूरे वो, चेहरे पर, छाती हाँ पर और टांगों पर वो तारें लगाई हाँ होती है। तारे, और फिर वो अपने हाथ से खींचता है। खींच लेता है तारे, तो उससे भी भयान। वो बहुत ही भयानक अच्छा सीन था। इनसे लकी बिश्त जी से लोगों ने पूछा कि वाकई में क्या ऐसा होता है? हम्म, इसने कहा नहीं, मैं आपको अगर स्टोरी बताने लगूंगा तो आप मेरा एक लफ्ज सुनोगे और दूसरे आप में आप कहोगे कि नहीं नहीं, आगे नहीं, मैंने नहीं सुना। आगे मैं नहीं सुनना चाहता। मतलब इतना भयानक इतना होता है। इससे भी ज्यादा टॉर्चर होता है। ये मूवी में कुछ दिखाया ही नहीं है। मैं वो सीन दिखाया था, मैंने देखा था, मुझे पता नहीं क्या होने लग गया था। हाँ, बहुत ही मतलब। और उससे भी भयानक सीन तो वो था ना, जो वो रहमान डकैत, अच्छा ये वो भयानक नहीं था, वाकई ये भयानक था। जो ये तारें लगी हुई थी, तारों को हाँ खींचा था ना, हाँ, अब ये जिंदा बहुत था, भयानक। वो जिंदा जिंदा था। था, वो टॉर्चर कर रहे थे कि बता बाद तेरा में उसे आगे क्या मारते भी मिशन है, बहुत है। तेरे साथ कौन कौन आया है, और उसने अच्छा, बताया वो नहीं, उसे काफी दिनों से मतलब कैद किया होता है, और बहुत ही ज्यादा मतलब जुल्म टॉर्चर किया। कर रहे हाँ। थे। तो ये होती है एक स्पाई की लाइफ, बहुत ही मुश्किल भरी क्या लाइफ ये है। लकी बेस्ड जो है वो पहले स्पाई थे? हाँ अच्छा, इसीलिए इतनी नॉलेज, मतलब इतनी हाँ। जानकारी है इन्हें और इनको। ये मैं कहता, अच्छा ये कोई भी चीज देखते हैं ना, तो इन्हें आधे से ज्यादा मतलब की चीजें पता भी लग जाती हैं। हाँ, अब देखने देखो से ही मूवी पता देखी है, मूवी का अगला सीन बता दिया कि यहाँ तो ये बहुत ही खतरनाक होंगे, या कि कोई इन्होंने जुर्म किया है, ये जेल से निकाल के इसको मिशन के लिए भेजा गया है, ये यहाँ ये वो है कि यहाँ तो ये कमांडर है, अगर कमांडर हुआ तो बहुत बड़े मिशन पर है, और बहुत बड़ा मिशन, और ये जो है मतलब कि घातक, बहुत खतरनाक होगा मिशन। और अगर मिशन छोटा है तो अगर ये कमांडर नहीं है तो इसको मतलब कि जेल से निकाल कर ये मतलब कि किया होगा। अच्छा स्ट्रेटेजी देखो, एक मुल्क को दूसरे अपने माल बेचने के लिए सबसे मतलब कि वो पैसे देते हैं, पैसे खिलाते हैं, और सामने लोग ऐसे बैठे भी हैं, वो पैसे लेकर वो काम कर भी देते हैं। आजकल यही तो काम चल रहा है, हाँ, जहां भी देखो और वाकई में पैसों जो, के लिए इंसान पता नहीं क्या अच्छा कुछ। मुझे ये नहीं पता था कि अमेरिका जो है वो खुद कर्जे में डूबा हुआ है। अपने वेपन्स जो है बेचने के लिए वो सबसे बड़ा है देश ये। घनौनी से घनौनी चाल चलता है, और उसमें मासूम जो इंसान होते हैं उनकी जाने जाती है। ये ऐसी पॉडकास्ट से हमें पता चलता है कि हमारे देश में हो क्या रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये सब जो हो रहा है, ये हो रहा है सारा कुछ। तो भाई ये पार्टी भी बहुत ही कमाल का था। बहुत ही उम्मीद करते कमाल हैं का आप था। सभी को पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हम अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ हमारी जो वीडियो है शेयर कीजिएगा ज़रूर।
और हमारी जो चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री जय राम। श्री राम।